हेलो, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 परिवहन तथा संचार। पाठ के जितने भी अति लघुतरीय प्रश्न उत्तर है, इन सारे प्रश्न उत्तर को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर को अच्छी तरह से, पाठ को हमने अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए पहले वो वीडियो को देखिए, और देखने के बाद आपको सारी अध्याय की जितनी भी बातें हैं बारीकी से समझ में आएगी। फिर आइए हमारे इस वीडियो पर, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप वो देख लिए तो चलते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, सुनिएगा। परिवहन के साधनों के नाम बताइए, यानी परिवहन के साधन कौन कौन से हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो हमने परिवहन के साधनों में हमने बताया था आपको कि हम लोग स्थल भाग से करते हैं, जल भाग से करते हैं और वायु मार्ग से हम लोग करते हैं। यानी हमारे यातायात के 3 मार्ग हैं, स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग। स्थल मार्ग में कौन कौन? तो जितनी भी गाड़ियां हैं, रेल हैं, बस हैं, ट्रक, ट्राम, कार, जीप जो भी हैं, हम लोग वो स्थल मार्ग से करते हैं। जल मार्ग से हम लोग पानी की जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जहाजें हैं उनकी सहायता से, या छोटी छोटी नाव, स्टीमर, इनकी सहायता से यात्रा करते हैं। और वायु मार्ग में उड़न खटोला ले लीजिए, हवाई जहाज ले लीजिए, हेलीकॉप्टर ले लीजिए, हम लोग इस सब से यात्रा करते हैं, मैंने छोटी मतलब हेलीकॉप्टर। ठीक है, चलिए। तो ये सब हमारे क्या है, या परिवहन के साधन है, यातायात के साधन है। आशा है समझ गए। समझ गए तो चले आगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाइपलाइनों का उपयोग क्यों किया जाता है? आपसे पूछा जाता है पाइपलाइन का उपयोग हम क्यों करते हैं। बस सीधी सी बात है कि देखिए, पाइपलाइन ये भी एक यातायात का साधन है। इसकी सहायता से हम लोग धरातल में पाइप बिछा देते हैं और उनमें तरल पदार्थ जैसे तेल, गैस, पानी इत्यादि को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक भेजा जाता है। इसे कहते हैं हम लोग पाइपलाइन। जैसे देखिए, अभी फिलहाल हमारे बिहार में जो नल जल योजना चली है, टंकी एक जगह लगी होती है, उस मोहल्ले में जितने घरे हैं सब तक पानी को भेजा जाता है। किसकी सहायता से? पाइपलाइन की सहायता से। आशा है समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे। देखिए, जैसे हमारे बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, वहां पेट्रोलियम असम से किसकी सहायता से आती है? तो पाइपलाइन की सहायता से आती है। समझ रहे हैं? तो चलिए, समझ गए तो आगे चलते हैं। तो पाइपलाइन क्या है? तो यातायात के एक साधन है जिससे तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक लाया जाता है। चलिए, आशा है समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, परिवहन किसे कहते हैं? आपसे कोई पूछे मेरे भाई कि परिवहन किसे कहते हैं, तो परिवहन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक आना और जाना। अब किसी काम के लिए किसी वस्तु को अगर आप ले जा रहे हैं, या खुद आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, यही तो परिवहन है। अगर आते हैं तो भी परिवहन, जाते हैं तो भी परिवहन। तो इसमें क्या पूछना भाई? तो परिवहन का मतलब क्या समझा? एक स्थान से दूसरे स्थानों तक आना और जाना। बिल्कुल सही। चलते हैं आगे। जल परिवहन से क्या लाभ है भाई? तो जल परिवहन से बहुत सारे लाभ हैं। अब कौन कौन लाभ है भाई? देखिए, एकरा में ना सबसे बड़ी बात ये है कि कौनो सड़क बनावे की जरूरत नहीं की होवत। आज चलिए, न तो रेलवे स्टेशन बनावे की जरूरत, न तो पटरी बिछावे की जरूरत। क्लियर? पनिया है, पनिया पर जहाजवा चल जाती है आराम से। बस जहां उतरना है एक जगह क्या लगा दो, क्या बंदरगाह, और वहां पर सामान को उतारने का व्यवस्था हो जाए। बस ज्यादा खर्च तो जरूरी, इसलिए यातायात की क्या है, सबसे अच्छा साधन है। दूसरी बात, इसमें घर्षण ना होवे। घर्षण होता है तब तो ज्यादा ऊर्जा खपत होती है। अब पानी में कोई घर्षण नहीं होती है, जहाज आसानी से चलती है तो सस्ता भी होता है। क्लियर? तो आशा है समझ गया होगा। तो चलते हैं आगे। जल परिवहन समझ गए क्या है? कि जल परिवहन यातायात के वैसे साधन है जिसमें किसी भी वस्तु को सस्ते दरों पर, सस्ता का है भाई, तो वह खातिर कि में घर्षण ना होता है,
और उन में कोनो निर्माण टूट फूट ना होता है सड़क उड़क, एक के बारी बस यातायात के साधन यानी कि क्या बन गया, जहाज। अगले पर सामान लोड करो सीधे चल दो, क्या जरूरत है सड़क की, क्या जरूरत है रेलवे लाइन की। ठीक है, आशा है समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, जल मार्गों को कितने समूह में व्यक्त किया जाता है। जल मार्ग हमारे पास जितने भी हैं उसे कितने भागों में बांटते हैं हम लोग, तो जल मार्गों को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आंतरिक जल मार्ग और एक है अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। ठीक है, आंतरिक में हमारे देश के अंदर में जितनी नदियां हैं उन नदियों से हम लोग छोटे छोटे नाव चला करके एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, इसको बोलेंगे आंतरिक जल मार्ग। जैसे हमारे भारत में गंगा से यात्रा करते हैं हम लोग, यमुना नदी से यात्रा करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में यात्रा करते हैं, एक शहर से दूसरे स्थान तक आते जाते हैं, इसको कहते हैं आंतरिक जल मार्ग। और वहीं जब हमारी मुंबई से बड़ी बड़ी जहाजें सामान लोड करके दूसरे देश चली जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। क्लियर, तो आशा है समझ गए होंगे। यानी कि जल मार्ग को कितने भागों में, 2, एक अंतरराष्ट्रीय और एक आंतरिक जल मार्ग। चलेंगे आगे। परिवहन जाल क्या होता है। जाल का मतलब क्या समझ रहे हैं, पूरा घना होना चाहिए, यानी वैसे स्थान जिसको जोड़ने के लिए ना बहुत तरह की सड़कें एक साथ आकर के वहां पर जुड़ जाती है, उसको कहेंगे हम लोग परिवहन जाल। समझ रहे हैं, जाल का मतलब क्या, देखिए जैसे आप एक पटना शहर को ले लीजिए, पटना शहर को जोड़ने के लिए ना अनेक तरह से अनेक रास्तों का वहां पर अन्य सड़क यातायात है, रेल यातायात है, वायुयान यातायात है, पानी की जहाज यानी कि जलमार्ग वाली यातायात है, सारी यातायात एकदम पूरा सघन रूप से बनाया गया है, तो इसको कहते हैं परिवहन जाल। यानी एक ही स्थान पर जब अनेक प्रकार के यातायात के साधन उपलब्ध हो जाए और वहां पर पूरा सघनता के साथ पूरी मतलब जितने प्रकार के साधन सब उपलब्ध रहे तो उन्हें क्या कहेंगे हम लोग भाई, परिवहन जाल कहेंगे। तो आशा है समझ गया होगा। तो चले आगे हम लोग चलते हैं। आगे है पार कनेडियन रेल मार्ग क्या है। आपसे पूछा जाए कि भाई पार कनेडियन रेल मार्ग क्या है तो आप क्या बताएंगे भाई। तब पार कनेडियन के नाम से ही पता चल रहा है, पार कनेडियन यानी कि कनाडा में एक रेल मार्ग बनाया गया जेकरे लंबाई कितना है भाई, तो 750 यानी 7050 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल सुना, 7050 किलोमीटर है ना। कहाँ बनाया गया, कनाडा में। और यह एक छोर से दूसरे छोर पूरब में लिफैक्स से शुरू होकर के मैट्रियल, ओटांका, कैलगेरी से होते हुए प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। क्लियर, फिर समझो कहां से कहां तक, तो 750 किलोमीटर की 7050 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग है। यह पूरब में लिफैक्स से शुरू होती है और मैट्रियल, ओटांका और कैलगरी होते हुए प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। इसे कहते हैं हम लोग पार कनेडियन रेल मार्ग। बिल्कुल समझ गया होगा। चलते हैं आगे। आगे क्या सुनिएगा, मिसिसिपी जल मार्ग क्या है। देखिए ये नदी है मिसिसिपी ना, अमेरिका की एक नदी है और एक अमेरिका के इस छोर से उस छोर तक जाने के लिए आंतरिक जलमार्ग के रूप में मिसिसिपी का उपयोग किया जाता है। वही कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आंतरिक परिवहन के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता है और यह मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। यानी कि अमेरिका और मैक्सिको की खाड़ी के बीच एक नदी है जिसका नाम है मिसिसिपी नदी और इसी नदी से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते हैं। क्लियर, बताओ इसमें कोनो पूछे वाला बात है, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, बउआ वाला क्वेश्चन आता ओकरे लोग रटता है। अरे एक बार सुन लो समझ में आ जाएगा। चलिए आगे क्या है, व्यापार मार्ग क्या है। देखिए व्यापार मार्ग तो कुछ मार्ग ऐसे हैं जिससे हम लोग केवल व्यापारिक सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, वही तो व्यापार मार्ग हो गया। क्लियर, जैसे उद्योग शहर से जो सामान है वह गांव तक बिकने के लिए जिन मार्गों से जाती है या गांव से जो सामान बिक करके शहर तक उद्योग तक पहुंचती है उस मार्ग को कहते हैं हम लोग व्यापारिक मार्ग। जैसे आपने पढ़ा होगा पिछले किताबों में हिस्ट्री में रेशम मार्ग,
मतलब रेशम मार्ग क्या, रेशम का मार्ग था क्या, हमको कंफ्यूज कर देता था। लेकिन हमने बाद में जब पढ़ा तो पता चला कि चीन में बहुत सारे रेशम का उत्पादन होता था और लोग रेशम वहां से लेकर के जिस मार्ग से जाते थे उस मार्ग का नाम रखा गया रेशम मार्ग। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर। व्यापारिक मार्ग का मतलब क्या कि व्यापार करने के लिए जिस मार्ग का ज्यादा उपयोग हो उसको कहेंगे हम लोग व्यापारिक मार्ग। तो बोलो समझ गए? चलो बोले समझ गए तो आगे चलते हैं। आगे है महामार्ग। क्या है महामार्ग? यानी वैसे मार्ग, महामार्ग का मतलब वैसे मार्ग जो एक नगर से यानी कि एक बड़े शहरों से दूसरे बड़े शहर को जोड़ती है उसको कहते हैं महामार्ग। इसकी देखरेख कौन करती है भाई? तो केंद्र सरकार करती है। देखिए महामार्ग को अंग्रेजी में हम अगर बोले तो बोलते हैं NH। क्या बोलते हैं हम लोग? NH, नेशनल हाईवे। और ये क्या करती है? तो जो बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों को जोड़ने का काम करती है। अगर इसकी निर्माण हो, टूट फूट हो तो इसकी मरम्मत कौन करती है? तो इसकी मरम्मत करती है कौन करती है? इसकी मरम्मत करती है केंद्रीय यानी केंद्र, मतलब महामार्ग जिसका निर्माण देखरेख कौन करती है? तो केंद्रीय सड़क निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क निर्माण विभाग। क्लियर? आगे है भारत में सबसे लंबा महामार्ग कौन है? यानी भारत का सबसे लंबा महामार्ग। तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है, सॉरी गलती हो गया यहाँ पर, महामार्ग होगा, गलती यहाँ पर लिखेंगे महामार्ग, याद रखिएगा। भारत का सबसे लंबा महामार्ग कौन है? तब मार्ग संख्या 7 याद रखेंगे, जो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ती है। अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी महामार्ग कौन, तो लंबी महामार्ग है महामार्ग संख्या 7 यानी NH 7। एक मत लिख देना, सबसे लंबी बात कर रहा है। पहला अगर बात करेगा तो एक के लिखेंगे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन लंबी है, तो क्या लिखोगे? 7। कहां से कहां? तो एक बार वाराणसी में बैठो गो कन्याकुमारी पहुंचा देगा वो एक बारी में। ठीक है, कन्याकुमारी आप बस समझिए रहे हैं। अब गाना पर ना चल जाना, चलो किताब की ओर, इधर उधर मत भटको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो आंसरों हम रखे हैं छोटे छोटे। तो भारत में कुल रेल मार्गों की लंबाई कितना है भाई? तो 63,000 किलोमीटर, मात्र इतने तो बनल है। हाँ किताब के हिसाब से, अब नयिका में कहीं 2-4 किलोमीटर 10-50 किलोमीटर बढ़ गया होगा वो तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल हमारे देश में रेल मार्गों की लंबाई कितनी है? बोलो समझे? चलिए समझे तो आगे चलते हैं। अफ्रीका के प्रमुख रेल मार्ग कौन है? तो याद रखिएगा अफ्रीका के प्रमुख रेल मार्ग में है वेनेजुएला रेल मार्ग और दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग। याद रखिएगा कौन कौन? तो अफ्रीका के प्रमुख रेल मार्गों में वेनेजुएला और तंजानिया रेल मार्ग। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अफ्रीका में कौन कौन प्रमुख रेल मार्ग, तो अफ्रीका में है वेनेजुएला और तंजानिया। वेनेजुएला जो अगोला से कंटका को और तंजानिया जो जाम्बिया के तांबा पट्टी से समुद्र तट पर इस्लाम तक को जोड़ती। क्लियर? आशा है समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। संसार का सघनतम रेल मार्ग का जाल कहां पाया जाता है? यानी कि संसार में जो सबसे सघनतम रेल मार्ग है वो कहां है? तो यूरोप के लगभग सभी जगह, यूरोप में सबसे ज्यादा सघनतम रेल मार्ग। देखिए यूरोप महादेश है, जनसंख्या भी वहां ज्यादा है, छोटे छोटे देश हैं, तो वहां पर रेल मार्ग सघन है। जितनी भी रेल मार्ग है दोहरी रेल लाइन है, कहीं कहीं पर तो ज्यादा भी है, लेकिन अधिकांश रेल मार्ग कैसी है? दोहरी है, इसीलिए वहां पर जो है सघनतम रेल मार्ग पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा सघनतम रेल मार्ग कहाँ, तो क्या बोलोगे मेरे भाई? यूरोप में। बिल्कुल सही। तो आज के लिए इतनी ही, मात्र 14 क्वेश्चन था, हम क्या कर सकते हैं, 14 क्वेश्चन है तो हम दे दिए हैं। ठीक है, आशा है आपको समझ में आई होगी। अगर आप यहाँ तक हमारी वीडियो देखे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए। ठीक है।